हे एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो। जैसा आप सभी को पता है कि बिटकॉइन ने एक मूवमेंट दिखाई है अपर साइड की, जिसकी वजह से आज का जो रेट है $66,231 हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चंस बनता है, या तो हमारे और आप सभी के दिमाग में एक चीज़ आती है, क्या ये बॉटम था? क्या मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी? क्योंकि बिटकॉइन जो था ऑल टाइम हाई $1,28,000 गया था, एंड राइट नाउ जो बॉटम अभी बनाया था वो बनाया था $58,000 का, और इस समय जो चल रहा है वो चल रहा है $66,228। और आज का आप चेंज देख सकते हो, देखा जाए तो 2 से 2.5% ये बढ़ा है इन लास्ट 24 आवर्स। सेम तरीके से इथेरियम भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इथेरियम $1,919 के करीब चल रहा है, और इथेरियम जो अपना लो बनाया था $1,500 का बनाया था, वहाँ से $400 ऊपर चला गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे और आपके दिमाग में ये चीज़ें आ रही है कि क्या जो जितनी भी एल्ट कॉइनें हैं, क्या ये एल्ट कॉइनों का बॉटम था? क्या यहाँ से मार्केट अगेन एक बाइंग साइड का स्ट्रेंथ दिखाने जा रही है? तो यहाँ पे देखिए, दो चीज़ें, दो सिनेरियो यहाँ पे हो सकता है कि बिटकॉइन जो है अगेन 1-2% और अपर साइड जा सकती है। उसके बाद करेक्शंस तो आना चाहिए, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं या तो जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो यही कह रहा है कि बिटकॉइन को $45,000 तक को टच करना चाहिए था, लेकिन $58,000 से ही रिवर्स हुई है। लेकिन जनरली जो मार्केट प्रिडिक्ट करती है या सोचती है, एग्जैक्टली वैसा होता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि $58,000 जो था वो एक बेस्ट बाइंग टाइम था। लेकिन फिर भी अगर आपने उस समय पोजीशंस नहीं बनाया है तो अभी आपको वेट करना चाहिए, आपको जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि मौके अगेन हमें मिलेंगे। लेकिन एल्ट कॉइन का एक बिगर क्वेश्चन है। देखो, बिटकॉइन तो आपको पता है कि बिटकॉइन के अंदर आप कभी भी बाइंग करो, अगर आप लंबे समय के लिए बाइंग कर रहे हो तो आप कभी भी बिटकॉइन के अंदर लॉस में नहीं रहोगे, बट यू हैव टू बाई इट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, बट इथेरियम हुआ या तो अदर्स कॉइन की मैं बात करूं, BNB जो $572 के करीब चल रहा है, बट इसमें कोई मतलब ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। सेम तरीके से रिप्पल आपको पता है, रिप्पल $1 से $1.16 हो चुका है। सोल जो है $60 से लेकर $80 के बीच में, यानी काफ़ी समय से मूव कर रहा है, और इसका जो ऑल टाइम हाई था सोलाना का वो था $295। तो वहाँ से देखा जाए तो अच्छा खासा मतलब करेक्शंस मिला है। अगर आप सोल के टेक्नोलॉजी में अगर आप बिलीव करते हो, इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोलाना, देन यू कैन इन्वेस्ट इन सोलाना। ओके, आई थिंक दिस कॉइन कुड बी द नेक्स्ट इथेरियम। इथेरियम की तरह परफॉर्मेंस दे सकता है आने वाले वक्त में हमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है सोलाना के ब्लॉकचेन पे डेवलप हो रही है, क्योंकि सोलाना इज़ वेरी फास्ट। बट इथेरियम का विटालिक ने बोला कि दे आर वर्किंग ऑन दैट, और आने वाले वक्त में सुपर स्केलेबल एक प्रोजेक्ट हो जाएगा, जो गैस फी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाली है। तो डेफिनेटली गाइज, BTC और इथेरियम, क्योंकि इथेरियम काफ़ी हद तक डिसेंट्रलाइज है, या पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है, यू कैन से। आफ्टर बिटकॉइन मोस्ट डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट इज इथेरियम। बाकी जितने अदर्स लेयर 1 के ब्लॉकचेन्स हैं वो उतने डिसेंट्रलाइज नहीं हैं, या तो कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन में प्रॉब्लम है। यू कांट से कि 100% डिसेंट्रलाइज है। जैसे हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं बिटकॉइन इज फुल्ली डिसेंट्रलाइज, इवन आई कांट से अबाउट इथेरियम कि इथेरियम फुल्ली डिसेंट्रलाइज है। बाकी अदर्स कॉइन्स जो है उसमें तो बहुत सारा देयर इज ह्यूज सेंट्रलाइजेशन। ट्रोन, नो डाउट गाइज, ट्रोन जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। ट्रोन 32 सेंट 30 सेंट, यानी इस बियर मार्केट में भी ट्रोन इज शोइंग वेरी वेरी गुड स्ट्रेंथ, यानी पीपल आर हैविंग वेरी गुड ट्रस्ट अबाउट दिस ब्लॉकचेन, ट्रोन ब्लॉकचेन। इवन आई एम सरप्राइज्ड कि वाई दिस रेट इज स्टक हियर, इट्स नॉट गोइंग डाउन ट्रोन, क्योंकि यूज केस है यार। आप सभी को पता है USDT सबसे ज़्यादा लेन देन जो USDT का होता है ट्रोन के ऊपर होता है। तो ट्रोन का जो मैकेनिज्म है वेरी स्ट्रांग है, ट्रांजेक्शन्स फी बहुत ज़्यादा ही कमाता है।
अभी तो खैर और आगे BP20 एंड ऑल, तो राइट नाउ थोड़ा सा ट्रोन को कंपटीशन मिल रहा है, बट यही है ना कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो था वो ट्रोन के पास था। यानी सबसे पहले अगर यूएसडीटी का सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन अगर किसी भी ब्लॉकचेन पे लोगों ने यूज़ किया है वो ट्रोन के ऊपर किया है। डॉजी सेम तरीके से जेट कैश है, जेट कैश भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो प्राइवेसी कॉइन है जेट कैश। लिंक एक अच्छा प्रोजेक्ट है गाइस, इस पर आप लोग नज़र बना के रखो, और मेरे हिसाब से आपको अगर पोजीशंस बना सकते हो तो आई थिंक यू कैन, बट नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस। वॉट एवर यू आर गोइंग टू बाई दैट्स मस्ट बी योर कॉल। ओके गाइस, आपको पता है क्रिप्टो के अंदर यू कैन लूज एवरीथिंग इन ए सिंगल डे एंड यू कैन अर्न सो मच विथ ए लिटिल बिट अमाउंट विथ समथिंग। ओके, सेम तरीके से कार्डेनो है, कार्डेनो 15 से 16 सेंट के बीच चल रहा था, अभी 17 सेंट पे चल रहा है। तो कार्डेनो अगर देखो ये ब्लॉकचेन है, इसके पीछे कम्युनिटी है, कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, बट राइट नाउ इट इज़ एट द लोवेस्ट पॉइंट। तो आप कार्डेना के अंदर अगर आप कार्डेना के बिलीवर हो, अगर एडीए में आपको बिलीव है, चार्ल्स हॉस्किंसन जो इसके ही इज़ द CEO, ही इज़ द फाउंडर आपका एडीए, अगर उनके में बिलीव करते हो तो आई थिंक यू कैन accumulate ADA at this point of time। एंड सेम तरीके से अवेक्स है, एंड अवेक्स आई थिंक अवेक्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्लॉकचेन, बट राइट नाउ आई थिंक इट्स प्राइस इज हियर यू कैन सी इट्स 6.61, $6 के करीब चल रहा है। आई थिंक यू कैन स्टार्ट हियर योर DCA, इवन यू कैन बाई इन ए बल्क अमाउंट अवेक्स। एंड सुई, नो डाउट सुई इज़ जस्ट लाइक ए सोलाना गाइज, एंड सुई एक अभी मतलब स्टार्टिंग फेज में अपने आप को साबित नहीं कर पाया है, तो यहाँ पे मल्टीपल एक्स मिल सकता है, बट रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में जितने और ब्लॉकचेन्स आए हैं, राइट, जैसे एप्टॉस था, नियर था, एंड देयर आर सो मेनी अदर्स ब्लॉकचेन, बट राइट नाउ दे आर आउटडेटेड। ओके, जैसे यूएस था, तो सेम तरीके से सुई भी है, एप्टॉस है ना, देखो ना कैसे $18 से $1 से भी नीचे आ गया है। तो सुई आई थिंक काफ़ी सेंटीमेंट स्ट्रांग है, सुई को लेकर एक पॉजिटिविटी है। क्रिप्टो मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं या जो क्रिप्टो मार्केट में बिलीव करते हैं या जो ट्रेडिंग करते हैं, राइट नाउ देयर आर सो मिलियंस एंड मिलियंस पीपल हु आर राइट नाउ डूइंग ट्रेड इन क्रिप्टो मार्केट। तो सुई को लेकर लोग पॉजिटिव सेंटीमेंट्स में है, तो आई थिंक यू कैन हैव योर आइज ऑन सुई। ओके गाइज, अब आते हैं हम कॉइन मार्केट कैप पे। कॉइन मार्केट कैप में आप देख सकते हो कि जो टोटल मार्केट कैप इस समय चल रही है $2.25 ट्रिलियन की चल रही है, जबकि बुल मार्केट में कितना था ये, इट वाज अराउंड मोर देन $4 ट्रिलियन। ओके, तो वहाँ से देखा जाए तो 50% से ज़्यादा का करेक्शन ले चुका है। सबसे ज़्यादा जो हिट लगा है वो लगा है बिटकॉइन में, क्योंकि बिटकॉइन का अल्टीमेटली मार्केट कैप बहुत ज़्यादा था, 50% वहाँ से आया है। तो देखा जाए तो 1.5 ट्रिलियन वॉश आउट हुआ है बिटकॉइन के अंदर। सेम तरीके से इथेरियम के अंदर है, बट आप देख सकते हो ट्रोन जो है, ट्रोन 0.42 इसका ऑल टाइम हाई था और 0.32 है, तो काफ़ी अपने को एक जो प्रोजेक्ट है जिसपे आप लोग आई थिंक आप लोगों को स्टडी करनी चाहिए, वो है हाइपर लिक्विड, हाइप, HYP। आप लोग इस पर स्टडी करो, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करो। और हाइपर लिक्विड आई थिंक इट्स अ बिगेस्ट कंपटीटर फॉर बाइनेंस, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, और ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आई थिंक इट्स गोइंग रियली सो वेल। और आप देख सकते हो इसका प्राइस बोल रहा है, इट वॉज इन फैब यानी 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी नहीं, नो नॉट ए 1 जनवरी, आई थिंक इट इज़ 1 दिसंबर 24, उसके बाद फिर जनवरी, यानी अगर 24 दिसंबर में अगर इसका प्राइस देखो तो ये इट वाज अराउंड $5 to $6, तो वहाँ से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। एंड राइट नाउ हियर यू कैन सी एक बार थोड़ा सा डीप लगा था $21 का, फिर अगेन इट ब्रेक इट्स ऑल टाइम हाई $58 एंड न्यू ऑल टाइम हाई इसने बनाया है। तो बियर मार्केट में जब कोई कॉइन परफॉर्म कर रही है तो यू कैन एक्सपेक्ट बिगर रिटर्न इन बुल मार्केट, राइट। तो
बाकी आप लोग क्या कहते हो हाइपर लिक्विड को लेकर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो एक क्वाइनें थी जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में कवर किया है, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ ऐसी कॉइनों को कवर करने वाला हूँ। इट्स माई प्योर माई ओन एनालिसिस गाइज, इट्स नॉट अबाउट रिकमेंडेशन, ओके। तो जो भी आप बाई करो खुद का अपना डिसीजंस लो, नो नीड टू गेट टू द डिसीजन कि मैंने बोला, नो फाइनेंशियल एडवाइस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।